आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी होती किस तरह है, उसे पता किस तरह चलेगा, उसके सिम्टम्स किस तरह पता चलेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम की कमी का पता किस तरह चले। देखिए, नॉर्मली तो इंसान को जो कैल्शियम की कमी होती है ना, साथ में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। जैसे मैंने अपने विटामिन डी के लेक्चर में बताया था कि विटामिन डी की कमी डायरेक्टली जो है इफ़ेक्ट करती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पे। इसी तरह बिल्कुल कैल्शियम की कमी डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में। तो जब दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं तो यूँ होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम भी कम हो जाता है और विटामिन डी भी कम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो कैल्शियम की कमी आती है उसके लिए सबसे पहले आपके इफ़ेक्ट करती हैं हड्डियाँ। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपका जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। मसल्स की जो लिए ज़रूरी होता है वो भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे नाखूनों पे इफ़ेक्ट आता है, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। ज़रूरी होता है वो हमारे बालों के और स्किन के लिए भी ज़रूरी होता है, वो हमारे दांतों के लिए भी ज़रूरी होता है, हमारे हड्डियों के लिए भी ज़रूरी होता है। तो हमें कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हम लोगों की जो खून में शामिल हैं, उन सब की ज़रूरत होती है एक मुनासिब मिक़दार में बैलेंस डाइट के ज़रिए। हमें कैल्शियम के लिए सिम्टम्स तो मैं बता चुकी हूँ। कैल्शियम के सबसे ज़्यादा आपके यूँ होगा कि आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। दूसरा ये कि आपको कैल्शियम की कमी से आपके मसल्स में पेन होगा, आपके एड़ियों में, आपके पाँवों में सुइयाँ सी चुभेंगी, आपके मसल्स में दर्द होगा, आपके सर में दर्द होगा और यूँ कहना चाहिए कि आपके जो दांत होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, वो टूट के गिरने लगेंगे, कुछ महसूस होगी, चक्कर आएंगे, पेनफुल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपके जो है काफ़ी तकलीफ़ होगी और जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होगा वो होगा डिप्रेशन। अब आपने इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपने इसकी ट्रीटमेंट के लिए सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कैल्शियम इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा आपने अपनी डाइट में दूध को बढ़ाना है, दूध के इंटेक को बढ़ाना है। दूध के इंटेक के साथ आप चीज़ खा सकते हैं, चीज़ के साथ आप सोयाबीन्स खा सकते हैं, बनाना, वाइट सीसम्स और आलमंड्स और चिया सीड्स। इतना आप डाइट में अगर लेंगे तो आपका कैल्शियम यकीनन कुछ अरसे में 2 से 3 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ना हो रहा हो तो फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बेहतर यही है कि आप पहले किसी डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद आप प्रॉपर सप्लीमेंट और अपनी डाइट को बैलेंस करें ताकि आपका जो कैल्शियम है, विटामिन डी है या आपकी जो बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो रिकवर हो सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।